जय माँ सरस्वती। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही आसानी से बनने वाली सरस्वती माता जी की मूर्ति बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम बेस बना रहे हैं और बेस को भी हमने एक प्लास्टिक शीट के ऊपर रखा हुआ है। हल्के हाथ से पानी लगाना है और एक कोई पेपर, जैसे हमारे हार्ड पेपर होता है, जैसे हमारे कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, बस वैसा पेपर लेकर और थोड़ी डिटेलिंग यहाँ पर कर देंगे। तो जो हम दिखा रहे हैं आपको, बिना किसी टूल्स के हाथ से ही बनाने वाले हैं। तो जब उनकी सवारी होती है सरस्वती माता की, तो वो हंस हमें बनाना है। तो देखिए, इसमें भी हम कोई भी वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट ध्यान ये रखें कि जो भी हम क्ले या मिट्टी यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर सॉफ्ट हुई तो वो आपका टिकेगा नहीं और बार बार गिर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरीके से शेप बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। अब हल्के हाथ से जब हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाए तो हमें पानी लगाकर एजेस को स्मूथ करना है। और फिर दोनों को पार्ट्स को अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें भी हमें पानी लगाना होता है, बट उससे पहले थोड़ी सी हल्की फुल्की डिटेलिंग हम कर देते हैं। देखिए, पेंट ब्रश का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ, या आप किसी बॉल पेन की जो टिप होती है उसके इस्तेमाल से भी ये सब कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर हमारा ये थोड़ी बहुत डिटेलिंग हो जाएगी तो हमें इसको बेस के साथ अटैच करना है। अटैच करने के लिए हम इस तरीके से पानी लगाकर थोड़ा जिगजैग सरफेस कर देंगे ताकि वो ऐसे ही चिपक जाए, अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं उनकी लेग्स। तो एक लेग तो रहेगी सीधी और एक होगी फोल्डेड। तो पहले एक बना लेते हैं और यहाँ पर फिंगर्स भी हमें बनानी है। तो सेम पेपर से ही हम यहाँ पर जो उनकी उंगलियाँ रहती हैं उसको बना देंगे। और फिर क्या करना है, उनकी एक ड्रेस का पार्ट रहता है साड़ी का, तो वो पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि वो बाद में नहीं लग पाएगा अगर हमने दोनों लेग्स लगा दी। तो इसे भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और जो भी डिटेलिंग करनी है वो साथ साथ अभी ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें जो दूसरी लेग है वो लगानी है, बट उससे पहले जो साड़ी की जो साड़ी है वो हम पूरा कपड़ा इस तरीके से बिछाएंगे नहीं, सिर्फ इस तरीके से कॉयल बनाने के बाद हम इसे एक साथ मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के लिए भी अगेन मैं वही पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई टूल्स हो तो आप टूल से भी कर सकते हैं, बट इससे देखिए क्या होगा कि हमारी फूली फूली नहीं लगेगी ड्रेस, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लेग्स के साथ जैसे होती है रियलिस्टिक, उस तरीके से ही इसका लुक आएगा। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ी और डिटेलिंग कर रही हूँ। ध्यान रखें, जिस भी चीज़ से आप डिटेलिंग करें उसे बाय सेम टाइम में क्लीन करते चाहिए, अदरवाइज़ वो थोड़ा मेसी हो जाता है। या आप पेंट ब्रश से भी कर सकते हैं बाद में, या फिंगर से कर सकते हैं, जैसे भी आपको ओके लगे उस हिसाब से कर दीजिए। ये देखिए, अब दूसरी लेग को हम बनाएंगे। वो हमें कुछ इस पोजीशन में बनानी है कि लेग के ऊपर लेग है, तो हम इसे अपनी शेप पहले दे देते हैं और फिर यहाँ पर चिपका देंगे। चिपकाना मीन्स सेट कर देंगे हल्के हाथ से पानी लगाकर। तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी हमें यही साड़ी को इस तरीके से कॉइल बनाकर मिक्स करना है लेग्स के साथ। तो वो पूरा ऐसे हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको अभी क्रैक्स लगे साथ साथ पानी लगाइए और उसे स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार जब वो ड्राई हो जाता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा गीले क्ले में कभी काम ना करें, वो बार बार आपका गिर सकता है, टूट सकता है। अब यहाँ पर जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। साड़ी वाड़ी का जो पार्ट्स होता है, बाजू का पार्ट्स होता है, वो इसी तरीके से हमें एडजस्ट करके बनाना है। तो देखिए, कोई भी टूल का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। या मेरे पास ये नॉर्मल पेंट ब्रश है जिसका इस्तेमाल हमें वैसे भी करना है पेंट करने के लिए, और या हमारी फिंगर्स है, तो उसी से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं और स्मूथ कर रहे हैं सारी चीज़ें। देखिए, फिंगर से हमने स्मूथ किया है और डिटेलिंग का पार्ट हम कर रहे हैं पेंट ब्रश की टिप से, या फिर आप बॉल पेन का जो टिप होता है उससे भी कर सकते हैं। तो साड़ी देखिए ऑलरेडी एक अच्छे से लुक में आ गई है। अब यहाँ पर बना रहे हैं हम बाजुएं। तो हमें बाजू बनानी है। तो एक बाजू यहाँ पर इस तरीके से दिखाना है जिसमें वीणा को पकड़े हुए दिखाना है। तो यहाँ पर पहले हम बाजू को सेट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से थोड़ी लंबी होती है कि वीणा पकड़ा हुआ है। इसमें भी थोड़ा फिंगर्स का हम टच दे देते हैं। और फिर दूसरी बाजू भी हमें यहाँ पर पीछे साथ साथ हम लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी बाजू नहीं बनानी है हमें, उससे वो गिरने का डर रहता है,
फॉल हो सकती है। अब दूसरी बाजू में वेदास रहते हैं उनके हाथ में, तो हम कुछ इस तरीके से बॉक्स बना दिया है। बाद में इसकी डिटेलिंग कर देंगे। जो ड्रेस का पार्ट है, साड़ी का पार्ट है, वो वीना रखने से पहले हमें बनाना है, क्योंकि अगर वीना रख दी हाथ में और फिर बना रहे फिर नहीं हो पाएगा। तो बस ये साड़ी का पार्ट बनाकर हम इसमें भी डिटेलिंग कर देंगे, ताकि वो लगे कि हाँ ये साड़ी है। तो वो तभी आएगा जब हम इस तरीके से डिटेलिंग करेंगे। तो जो नेकलेस का पार्ट है वो हम यहाँ पर कॉइल बनाकर इसमें यहाँ पर लगा देंगे साथ साथ। और फिर जो छोटे बाजू बाजू में हैं, पाँव में है, जहाँ पर भी थोड़ी डिटेलिंग करनी है वो कर लेंगे। और ध्यान रखिए साथ साथ पीछे के पार्ट को भी हमें पूरा एक साथ करना है, मीन्स पीछे के पार्ट को अनइवन नहीं छोड़ना है। तो अब यहाँ पर हम बना रहे हैं वीना। तो वीना का एक पार्ट हमने हाफ मून शेप में बना दिया है, दूसरा ये स्टिक टाइप है। तो बस इस दोनों को अटैच कर देंगे, और जो उसकी एक्सेसरीज़ है वो भी। बट ये ऐसे थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक टूथपिक ले रही हूँ और इसके बीच में इसे डाल रही हूँ। टूथपिक की जगह आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, या फिर वीना को आप इस तरीके से अटैच करके बिना स्टिक के उसे थोड़ा ड्राई होने दीजिए, उसके बाद होगा। तो या तो आप वीना को पहले बना के रख लीजिए अगर आपको स्टिक नहीं लगानी है। अगर साथ साथ बना रहे हैं तो आपको स्टिक लगाना होगा, और फिर वो सेट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम वीना को पकड़ा देंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा देर हमें इसे ड्राई होने देना है, उसके बाद हम दूसरी बाजू को लगाएंगे, अदरवाइज़ गीले गीले में वो गिरने का डर रहेगा। तो बस पकड़े हुए अब यहाँ पर देखिए थोड़ी फिंगर्स की यहाँ पर भी डिटेलिंग कर देते हैं। और जो आप देखेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जब फाइनल हमारी देखिए ऑलमोस्ट सारी बाजू हो गई है, एक और बाजू रहती है वो हमें बनानी है इसके बाद। बट इससे पहले यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो जाए, गिरे नहीं, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। अब देखिए हर एजेस को स्मूथ करने के लिए पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब ये हमारी बाजू है, इसमें दो चीज़ें हमने देखी हैं, एक तो हाथ में माला होती है, एक या कमल का फूल होता है। वो ऑप्शनल है, आपको माला रखनी है या कमल का फूल रखना है। नेक हमने बनाने के बाद एक चोकर नेकलेस टाइप बना दिया है। अब इसके ऊपर हमें जो है हमारी जो ये देखिए फेस बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है सबके लिए, तो ये मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है। हमें 3 पार्ट्स में हाथों से हल्का प्रेस करना है, तो उससे क्या है नोज़ प्रोमिनेंट हो जाएगा, आइज़ का पार्ट भी हो गया है और माउथ का पार्ट भी हो गया। मुझे लगता है इससे आसान तरीका शायद ही कोई होगा फेस बनाने का, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोज़ देखी हैं और फेस बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट आता है। तो ये बहुत ही सिंपल वे है जिसमें फेस भी बन जाता है। और देखिए बालों को हमने पतला सा फ्लैट कर लिया था क्ले को, और फिर यहाँ इस तरीके से कुछ स्प्रेड कर देंगे नीचे तक, क्योंकि तो छोटे लग रहे हैं ना, तो इस तरीके से पार्ट्स बनाकर हम नीचे तक स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर बाल भी अच्छे से दोनों साइड्स में हमें बनाने हैं। तो सरस्वती माता के अच्छे से काले बाल जो है यहाँ पर हमने बना दिए हैं, और थोड़े से इसमें लाइंस बना देते हैं इम्प्रेशंस, जिससे वो बालों का लुक आए। तो ये हमारे देखिए ऑलमोस्ट जो है बाल भी तैयार हो गए हैं। अब यहाँ बना रहे हैं हम मुकुट। मुकुट बनाने के लिए ध्यान रखिए क्ले का लेयर बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, ताकि मोटा होगा तो ऊपर एडजस्ट करने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो आप चाहें तो रोलिंग पिन से फ्लैट कर सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर पतला कर दिया है, और इसमें थोड़ी बहुत हम डिटेलिंग कर देंगे, बहुत केयरफुली पीछे हाथ रख कर, अदरवाइज़ आपका जो मूर्ति है वो गिर सकती है, पीछे की तरफ टूट सकती है। तो हमेशा सपोर्ट देकर कीजिए, या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद ड्राई होने के बाद कीजिए। डिटेलिंग देने के बाद इसमें अच्छा सा लुक आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से सूखने देंगे, कम्प्लीटली इनसाइड एंड आउट। देखिए ड्राई होने के बाद हम इसमें पेंट कर रहे हैं। तो पेंट आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, वैसे तो सरस्वती माता की जो कलर्स हैं वो नेचुरल ही हैं जो ही हैं। और ये स्किन कलर जो है अगर आपको देखना है घर पर कैसे बनाते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमने सिखाया हुआ है कैसे बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से यहाँ पर अपनी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। कलर हम यहाँ पर एक्रिलिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, आज की वीडियो का क्विज़ ये है, आपको हमें ये बताना है कि सरस्वती माता का फेवरेट कलर क्या है और क्यों है, रीज़न दोनों चीज़ों का।
कि क्यों उनका फेवरेट कलर वो है जो भी है। तो कमेंट सेक्शन में एज़ ऑलवेज़ आप बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आता है और मैं वेट भी करती हूँ, क्योंकि मेरा बेस्ट पार्ट जो वीडियो में रहता है कमेंट सेक्शन में रहता है, जो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। एंड जो Q&A वीडियो भी है वो भी होपफुली जल्दी आएगी, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी कि कब आएगी। तो बस इस तरीके से हमने पूरी जो कलर है वो इसमें कर रहे हैं पेंट, और गोल्डन कलर लास्ट में हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर ऑर्नामेंट्स में हमें गोल्डन कलर करना है। फ्रेंड्स, भगवान जी से रिलेटेड हमने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सबसे पहला जो कमेंट है उसको क्लिक कर दीजिए लिंक उसको, तो सारी वीडियोस आ जाएगी। हाँ, मूर्ति में हमने जो दुर्गा माँ को भी बनाया हुआ है, एंड एक और बनाए हुए हैं, शिवलिंग बनाई हुई हैं, कान्हा जी बनाए हुए हैं, तो वो सब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत फैंसी वे में नहीं, सिंपल वे में सिखाया हुआ है, जिससे हर कोई आराम से बना सकता है। तो देखिए, फेस को हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, थिन मार्कर या थिन पेंट ब्रश आप कुछ भी ले सकते हैं। सिंपल सी आई, सिंपल से लिप्स इस तरीके से बनाई हुई हैं, जैसे हम डॉल्स में भी बनाते हैं। लिप्स को हमने सिंपली बनाकर बिंदी लगा रही है, आईज़ को वाइट अंदर करके उसमें आई बॉल को ब्राउन कर देंगे, थोड़ी आईलैशेस बना देंगे और इसमें थोड़ी वाइट डॉट लगा देंगे, तो पूरा जो है हमारी आईज़ देखिए बिल्कुल सुंदर सी बन गई। बिंदी से यहाँ हम ईयरिंग बना देते हैं अपने, जो भी अगर आपको कुछ और सजाना हो स्टोन से तो वो आप सजा सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये आज की सरस्वती माता जी की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माँ सरस्वती सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।